वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस गणेश चतुर्थी सत्संग में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये सत्संग गणेश चतुर्थी का जो अवसर है, आज 31 अगस्त 2022 इस अवसर पर आयोजित हुआ है। और जो हम इसमें चर्चा करेंगे इस सत्संग में, उन सब के जो हमारे गाइडिंग लाइट हैं और जो हमारे प्रेरणा हैं, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी और उनके शिष्य श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। तो हम इस सत्संग का आरंभ गुरु वंदना से करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। तो आज के इस सत्संग में, चूंकि गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के जन्म से रिलेटेड उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे श्री गणेश मंत्र के साथ। फिर हम उस मंत्र तो जानेंगे ही और उसके पीछे जो मीनिंग है वो भी समझेंगे। फिर श्री गणेश श्लोक को सुनेंगे और फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो जो श्री भगवान गणेश के जन्म से रिलेटेड जो कथा है, हम उसको सुनेंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसके पीछे जो एक मिस्टिक मीनिंग छुपा हुआ है, एक रहस्यवादी अर्थ है, जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो समझने की आवश्यकता है। और फिर हम समझेंगे गणेश जी का आप फॉर्म देखेंगे, अगर उनका एक रूप देखिए, तो एक उसके पीछे भी एक मीनिंग है। तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि अदरवाइज इसको देखने से तो समझ में नहीं आता है। तो वो जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद श्री गणेश के जीवन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट स्टोरीज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस सत्संग की हम समाप्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम श्री गणेश के मंत्र के साथ। बहुत ही सिंपल उनका मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः। अब ये जो मंत्र है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे जो शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो मंत्र हैं, उसकी एक लिटरल मीनिंग होती है और एक उसके पीछे जो सटल मीनिंग छुपी होती है वो होती है। तो साधारण जनता के लिए एक लिटरल मीनिंग है कि हाँ, आप उसको समझिए। लेकिन जब आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप और ज्यादा डीप मीनिंग समझना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो सटल मीनिंग छुपी है उसको भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले लिटरल मीनिंग लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय, गणेश जी को हम नमन करते हैं। चूंकि गणेश की बात हो रही है, गणेश बना है गण ईश, गणों के जो ईश हैं, गणों के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं। गण क्या होते हैं? गण होते हैं हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है,
वो पंच तत्वों से बना है। तो ये जो पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब के एक अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनको गण कहते हैं। और उन गणों के जो स्वामी हैं वो हैं गणेश। तो श्री गणेशाय नमः। अब चूंकि ये पृथ्वी पूरी सृष्टि का जो प्रथम यूनिट है वो है ये पंच तत्व, पांचों तत्व, और वो फर्स्ट फाउंडेशन है जिसपे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, इसलिए ये प्रथम है। इसलिए गणेश जो है वो हर एक चीज, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, पूजा स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो वो गणेश जी से स्टार्ट होती है। वो प्रथम देव हैं, उनको सबसे पहले पूजा जाता है। तो ये हुआ ओम श्री गणेशाय नमः का लिटरल मीनिंग। अब चलिए इसके अंदर और जो डीप सटल मीनिंग है उसको समझते हैं। तो ये शुरू होता है ओम। ओम जैसा हम सब जानते हैं, जो हम हमारे परम पिता परमेश्वर पार ब्रह्मन जो हैं उनको डिनोट करता है ओम। श्री, श्री से हम देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। ग, ग डिनोट करता है गति को। गति, मूवमेंट, योर प्रोग्रेस। मूवमेंट फॉर व्हाट, किधर? मूवमेंट। अब हम लोग इंसान हैं, राइट? और हमको किसी न किसी स्टेज पे सबको प्रोग्रेस करना है, राइट? आई मीन आप मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रोग्रेस करना चाह सकते हैं, लेकिन अगर आप और डीप मीनिंग समझते हैं लाइफ का तो आप स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोग्रेस, और फाइनली ये गति कहाँ तक लेके जाती है हमें? गॉड रियलाइजेशन तक। गॉड रियलाइजेशन बोलिए, ये एकदम जो एब्सोल्यूट जो गॉड है वहां तक। तो ये गति को डिनोट करते हैं ग। ड़, ड़ इज एब्सोल्यूट ब्लिस। एब्सोल्यूट ब्लिस इज डिफरेंट देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो आपकी होती है वो हैपनिंग पे डिपेंड करती है इस जगत में। लेकिन जब आप मटीरियल अपने गोल से भी आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली जो साधना पे के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आप उस एब्सोल्यूट ब्लिस को, परमानंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो हैपनिंग पे डिपेंड नहीं करती है, वो अनटेंटेड होती है। यहाँ की जो हैप्पीनेस है वो कभी कम ज्यादा होती रहती है, जो पृथ्वी की है, इस मृत्यु लोक की जिसमें हम लोग इंसान रहते हैं। लेकिन जब आप भगवान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में अगर आप अपने ही जिस भी लेवल पे हैं अपनी पर्सनैलिटी का, आप उससे और अच्छे बनते हैं, तो आप एब्सोल्यूट ब्लिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ण, श, श शांति। सेम, अगर आप अभी यहाँ पे हैं, पृथ्वी लोक पर हैं, तो शांति आती है जाती है, एब्सोल्यूट पीस नहीं है यहाँ पर। बट जब आप स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ते हैं, भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप परम शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। य कहाँ आपको ये एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट शांति, ये सब कहाँ मिल रही है? य इज विद इन योर ओन हार्ट, खुद आपके हृदय के अंदर। अब आते हैं नमः। न म, नेगेशन ऑफ माइंडनेस एंड माइंडनेस। मेरा, मैं और मेरापन, अहमता और ममता, उससे नेगेशन। उसका नेगेशन मीन्स ये जो भी आप अपने आप को समझते हैं, ये मैं हूं, मैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, ये मेरा है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये चीजें मेरी हैं, ये सब जो है उसको निगेट करना। निगेट करना मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करना, मतलब कि उसको आगे बढ़ना। ये सब आपकी प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं। बट उस प्रैक्टिकल रियलिटी के बाद जो रियल रियलिटी है उसको देखना, ये करता है नमः। तो ओम श्री गणेशाय नमः। और इस मंत्र के जाप से क्या होता है?
कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर मन से गणेश भगवान का ध्यान करके वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो गणेश भगवान विघ्न हरता है, वो आपके ऑब्स्टेकल को दूर करते हैं और आपको सक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए किसी भी पूजा में, कोई भी प्रोजेक्ट में हम इस मंत्र के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखते हैं उनके जो एक लोकप्रिय श्लोक है उस पर वो क्या है। ये हमने अभी सत्संग की शुरुआत में भी हमने ये सुना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग, वक्रतुंड, वक्रतुंड जिनका टस्क कर्ल्ड है, घुमावदार सूंड है जिनकी, महाकाय, काया जिनकी महा बहुत बड़ा है, विशाल है, तो विशाल काया वाले हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज है, निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे देव हमारे कार्य को आप निर्विघ्न, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, सर्व कार्येषु सर्वदा, और सारे कार्य हमेशा हमारे जो कार्य हैं उनको आप निर्विघ्न करके पूरा कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। तो ये भी श्लोक है जो हम लोग किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने के पहले ये इसका भी लोग उच्चारण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने मंत्र जान लिया, अब हमने उनका जो एक लोकप्रिय श्लोक है उसके बारे में जान लिया। अब हम, चूंकि आज गणेश चतुर्थी है, उनका हम जन्म से रिलेटेड स्टोरी अब समझते हैं। तो एक बार क्या हुआ, देवी उमा, पार्वती माँ, जो भगवान शिव की पत्नी है, वो अपने इनर क्वार्टर्स में अपना बाथ एंजॉय कर रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे लेप यूज कर रही थी वो। तो बड़े प्लेफुली उनके माइंड में आइडिया आया कि ये जो गोल्डन पेस्ट है इससे मैं एक गुड्डा बनाऊं। तो उन्होंने एक गुड्डा बनाया और वो थे श्री गणेश। फिर उन्होंने गणेश को बोला कि तुम बाहर जाओ और बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश ने वही किया। अगर कोई आता भी था, कोई मिलने जुलने आता था शिव जी से या पार्वती जी से, तो वो किसी को घुसने ही नहीं देते थे, किसी को तो ऐसा करके लोग पहुंच गए फिर शिव जी के पास। उस समय शिव जी बाहर थे, शिव जी के पास पहुंच गए कंप्लेन करने। शिव जी ने बोला अच्छा देखता हूं मैं क्या है। शिव जी खुद गए। तो अब गणेश जी ने शिव जी को भी रोक दिया। तो काफी समय बाद शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी का सर को काट दिया। जब माँ उमा को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो गई और उन्होंने शिव जी को बोला कि आप इसको पुनः जीवित करें। अब शिव जी पुनः जीवित तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उनका जो बच्चे का सर था वो समझ नहीं आया किधर है। तो विष्णु जी ने वो कार्य संभाला कि ठीक है, मैं इसके लिए एक सर ढूंढ के लाता हूं। तो वो गए ढूंढने और उनको एक सेलेस्टियल एलिफेंट, गज, गज का सिर मिला। वो वही लेके आ गए विष्णु भगवान। और शिव जी ने फिर उस गज के जो सिर को गणेश जी के धड़ पे रखा और गणेश जी पुनः जीवित हो गए। और सारे देवताओं ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और उस दिन से वो शिव और पार्वती के सबसे प्रथम पुत्र, बिलवेड सन दोनों के बन गए। तो ये तो एक स्टोरी हुई, कलरफुल स्टोरी। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि ये स्टोरीज जो हमारी होती है ना, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, उसके पीछे एक मीनिंग होती है।
कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाती है, तो बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में, ताकि सबको समझ में आ जाए। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को अगर आप कोई मोरल एजुकेशन देना चाहते हैं, स्टोरी के माध्यम से देना बहुत इजी हो जाता है। पंचतंत्र पढ़ा रहे हैं या कोई अच्छी स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो स्टोरी चलती है, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज होता है जो एक्चुअली आप अननोइंगली बच्चे में वो देते हैं। तो वही कुछ हमारे जो संत महात्मा पुराने थे, वो काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको पता था किस तरह से जनमानस में ये सारे मैसेजेस भेजने हैं। तो बात करते हैं शुरुआत से। देवी माँ ने वो जो ब्यूटी पेस्ट था, वो जो लेप था गोल्डन पेस्ट, उससे बनाया गणेश जी को। अब माँ उमा जो है, उमा जो है वो ओम की भक्त है, उमा है वो, और वो प्रकृति देवी है। माँ उमा प्रकृति देवी है। एक ब्रह्म है, भगवान शिव ब्रह्म के रूप हैं, और उनकी पत्नी प्रकृति देवी। तो उन्होंने वो जो गोल्डन पेस्ट से बनाया, गोल्डन पेस्ट होता है सत्वा का प्रतीक। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं, आप में सत्वा बढ़ता है। हमारे 3 गुण होते हैं, सत्वा, रजस और तमस। सत्वा इज पॉजिटिविटी, रजस इज एक्टिविटी, और तमस इज इनर्शिया। ये तीनों का मेल है हमारा, हम सबका जीवन। तो हमारा काम क्या है? तमस को सबसे पहले तो इनर्शिया को खत्म करना है, रजस में लेके जाना है, एक्टिविटी में, बट उसके भी आगे, एक्टिविटी से भी आगे सत्वा में लेके जाना है। सत्वा इन अ वेरी सिंपल टर्म इज लाइक डेवलपिंग वर्चुअस क्वालिटी। जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं मन, वचन और कर्म से, जो अच्छे कर्म करते हैं, तब सत्वा डेवलप होता है। और जब वो सत्वा डेवलप होता है, तब गणेश जी पैदा होते हैं। उसके बाद उनका जब सत्वा डेवलप हुआ आपका, तो जो आपका हेड है ना, पहले आपका हेड जो था वो मृत्यु लोक का मॉर्टल हेड था। इन द सेंस आप बर्थ और साइकिल का, जो ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, उसमें लगे हुए हैं, उसमें आप हेल्ड किए हुए हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, तो वो ओल्ड हेड आपका नहीं रह जाता है, आपके पे एक नया हेड डाला जाता है, गज का। किसका डाला है? गज का। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग आई मीन पक्षियों और पशुओं, इस टाइप का यूज किया गया है उसको कलरफुल बनाने के लिए। जैसे स्वान है, हंस है, पीकॉक है, गज, एलिफेंट है। ये सब हमारे शास्त्र में बड़े अच्छे माने जाते हैं। गज का भी एक मीनिंग है, ग ज। ज इज जरा, डेथ, बुढ़ापा, डेथ, और ग इज गति। तो जो आपका प्रोग्रेस है, जो गति है, जो आपको टर्मिनेट करती है आपके बर्थ एंड डेथ के साइकिल को, वो हेड आपका लग जाता है, और तब आप इमॉर्टल हो जाते हैं, तब आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी ये है सटल मीनिंग उनके गणेश जी के बर्थ का। अब उनके जन्म से रिलेटेड स्टोरी के बाद अब हम उनके रूप की चर्चा करते हैं। उनके रूप के पीछे भी एक रहस्यवादी अर्थ छुपा हुआ है। अब इसको कोई अगर बहुत ही दूसरी दृष्टि से देखा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है उसको हास्यास्पद भी लगे, हो सकता है अगर कोई भारत के बाहर का इंसान देख रहा है, अरे ये क्या है, ये लगा रखा है, क्या हो रखा है। बट उसके पीछे भी एक सटल मीनिंग है, उनके रूप के पीछे भी। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की, उनका सर जो है वो गज का सर है। गज जो है, गज हाथी जो है, वो वैभव और ज्ञान इसका प्रतीक है। और उनके कान बड़े बड़े हैं। कान बड़े बड़े हैं मतलब कि वो हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं,
छोटी से छोटी प्रार्थना भी नहीं जाती, चाहे आपने मुंह से बोला हो, मन से बोला हो, कैसे भी किया हो, वो सबकी बात सुनते हैं। उसके बाद उनके सूंड पे आते हैं। हाथी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सूंड। उससे अलग वो लगता है। सूंड एक साथ दो काम करती है। सूंड स्मेलिंग का, सूंघने का भी काम करती है, तो वो ज्ञानेंद्रियां भी है, और वो पकड़ने का, तोड़ने का भी काम करती है, वो कर्म इंद्रियां भी है। एक ही सूंड ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। तो ये डिनोट करता है डुअल कॉन्शियसनेस। डुअल कॉन्शियसनेस मीन्स जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी में रहते हैं, इस जगत में रह रहे हैं, और जब तक डेवलप नहीं किए हैं स्पिरिचुअली, तो आप एक सीमित में रहते हैं, एक जीव भाव में रहते हैं, इस वर्ल्ड के लिमिटेशंस में रहते हैं। हर एक चीज की लिमिटेशन है इस पृथ्वी पर। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी, अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो रियलिटी है बिहाइंड दिस प्रैक्टिकल रियलिटी, वो भी पता चलती है। तो वो हमारे संत महात्मा उस स्टेज तक पहुंचते हैं, वो जीवन मुक्त होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल रियलिटी में रहते हुए भी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उसको जानते हैं। तो वो डुअल कॉन्शियसनेस है, दर्शाता है ये सूर्य। दूसरा है, वो उनका पेट बहुत बड़ा है, लंबोदर है वो। लंबोदर मतलब बहुत पेट, बहुत बड़ा पेट होने का मतलब, या बड़ा विशाल विशाल शरीर होने का मतलब कि सब कुछ उनके शरीर में समाया हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ है। हमने तो देखा वो गणों के ईश हैं, तो ये पृथ्वी ही उनकी द्वारा बना, ये ब्रह्मांड ही उनके द्वारा बनाया हुआ है। तो हम सब इसी में समाहित हैं, और ये भी सब में समाहित है। तो ये दिखाता है उनका बड़ा पेट। उनके चार हाथ हैं। चार हाथ दिखाते हैं कि हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य के पास भी असीमित क्षमताएं हैं। एक हाथ में उन्होंने अस्त्र पकड़ा हुआ है, वो पाश है। पाश क्या करता है? हमारी जो स्पिरिचुअल साधना जब हम शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स किस सेंस में? जैसे हमारे कहानियों में बहुत सारे राक्षस होते हैं। राक्षस रियल में है कि नहीं है उसका नहीं इंपॉर्टेंस है, वो राक्षस हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो सारे राक्षस हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आता है, जो आपकी प्रोग्रेस, चाहे वो मटेरियल प्रोग्रेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, उन सब ऑब्स्टिकल को ये अंकुश लगाता है। ये पाश अंकुश लगाता है। अंकुश लगाना मतलब उसको रोकता है, उसको हटाता है। क्यों? इसलिए ताकि आप निरंकुश तृप्ति तक पहुंच सकें। निरंकुश मीन्स जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, वहां तक पहुंच सके। इसलिए ये अस्त्र आपके मार्ग में जो भी ऑब्स्टेकल आता है उसको आपके मार्ग से हटा देते हैं। विघ्न हरता इसलिए कहा जाता है भगवान श्री गणेश को। दूसरा अगर देखें, उनके दांत, वो एक दंत है। एक दंत मतलब नॉन डुअलिटी। ये दर्शाता है कि जो भी आप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न नाम स्वरूप सब जगह आप देख रहे हैं, सबके पीछे एक ही सत्ता विद्यमान है। ये एक दंत इसका परिचायक है। उनके दूसरे हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल मतलब ये हमारी, जब जब हम स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो ऑल अराउंड डेवलप होती है, कमल के पुष्प के समान वो प्रस्फुटित होती है। उनके तीसरे हाथ में मोदक है।
लड्डूज हैं। ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं कि जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपको डिलाइट मिलता है, आपको आंतरिक सुख मिलता है। और ये ऐसे स्पेशल मोदक हैं जिससे आपकी कैलोरी नहीं बढ़ती। तो जो परमानंद की आपको प्राप्ति होती है जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और वो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आपके जगत की प्राप्ति से बहुत ऊपर है। ये जगत की तो जो भी आनंद है वो तो आते हैं जाते हैं। आपने खुद देखा होगा अपने लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, कितना भी आनंद आए, किसी को नहीं पता है कि वो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होता रहता है। और मान लीजिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं तो पूरे लाइफ भर अगर आनंद रहा भी तो वो तो मृत्यु के साथ जाना ही है। मृत्यु के साथ तो आप, मृत्यु के बाद तो एक तिनका यहां से नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये जो आपके प्रैक्टिकल हैप्पीनेस है वो तो देता ही है, उसके भी ऊपर की बात, जो एब्सोल्यूट ब्लिस, परमानंद की प्राप्ति आपको मिलती है, वो डिनोट करते हैं ये मोदक, लड्डूस। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा क्या डिनोट करता है? चूहा डिनोट करता है अंतः प्राज्ञिक, अंतः करण की प्रज्ञा, बुद्धि, आपकी आंतरिक जो बुद्धि है वो। तो जब वो आपकी इंसाइटफुल थिंकिंग डेवलप होती है, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, तब गणेश जी का आगमन होता है। और वैसे भी आजकल के जमाने में जब कंप्यूटर का जमाना है तब तो माउस और इम्पोर्टेंट है। माउस से ही आप अपना एक कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो सोर्स है वो सारे नॉलेज का। तो ये हमने बात किया गणेश जी के रूप के बारे में, और उसके पीछे जो रहस्यवादी अर्थ छुपा है वो समझा। अब उसके बाद उनके जीवन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हम जल्दी कवर करेंगे। अब जैसा एक और कथा है कि जब देवी सरस्वती माँ ने वेद व्यास को प्रेरणा दी कि वो महाभारत लिखें, और वेद व्यास की कुंडलनी जागरण हो गई थी और उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे, असंख्य आइडियाज आ रहे थे। तो उनको ऐसा कोई चाहिए था, शॉर्ट हैंड राइटर, जो जितने तेजी से उनके दिमाग में वो सब वर्सेस आ रहे हैं वो कोई लिख सके। तो उन्होंने पूरा सोचा और उनके दिमाग में गणेश जी आए। तो गणेश जी ने वो काम करना स्वीकार किया। महाभारत वो बोलते जाएंगे वेद व्यास जी, और गणेश भगवान लिखते जाएंगे। लेकिन गणेश भगवान ने एक शर्त रखी कि आप लगातार जब तक बोलिएगा मैं लिखता रहूंगा, लेकिन अगर आपने लिखना, आपने बोलना छोड़ दिया, रुक गए, तो मैं भी रुक जाऊंगा, तो मैं छोड़ दूंगा। तो अब वेद व्यास जी ने सोचा ठीक है, वो तो बात मान ली, लेकिन फिर उन्होंने अपनी शर्त लगा दी कि ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम जब तक उस चीज को समझोगे नहीं अच्छे से, आप लिखोगे नहीं। तो गणेश जी ने वो बात मान ली। इसलिए महाभारत में इतना बड़ा काव्य है, कितने सारे श्लोक हैं, वो आते गए वेद व्यास जी के माइंड में, और गणेश जी लिखते गए लिखते गए। और जब भी कोई कठिन वर्ष होता था तो वेद व्यास जी को बताते थे उसको, और फिर जब उनको सोचना होता था थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन तब तक गणेश जी को समझने में भी टाइम लगता था। तो इस तरीके से पूरी महाभारत गणेश जी ने, वेद व्यास अपने मुख से बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसमें ये देखना है, ये सारी स्टोरीज जो है ना हमारी, जैसा हमने पहले ही बात की, ये इसके पीछे एक मीनिंग होती है, राइट। तो अभी स्टोरी पे जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गणेश जी ने उनके भक्तों ने उनको खूब अच्छे अच्छे खाना पीना उनको ऑफर किया था, तो उन्होंने खूब सारा खा लिया था, खूब ज्यादा खा लिया था। और उसके बाद
उसके बाद वो अपने जो चूहा था उनका, उस पे बैठ के वो जंगल से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ कि एक सांप आ गया, और सांप के आने से चूहा डर गया, डर गया और घबरा गया, हड़बड़ा गया। उसके हड़बड़ाने से गणेश जी के तरफ उसका अटेंशन थोड़ा कम हो गया, और गणेश जी स्लिप कर गए चूहे से, और उनका जो भी खाने पीने का सामान जो भी उन्होंने डाल रखा था वो निकल के बिखर गया। तो गणेश जी ने क्या किया, उस सांप को पकड़ा और सारे खाने का सामान पहले इकट्ठा किया, अपने अपने पेट में वापस रखा, और उसके बाद उस सांप को अपने वेस्ट पर एज अ रोप बांध दिया, रस्सी की तरह बांध दिया। अब ये सब देख रहे थे चंद्रमा, और चंद्रमा ये देख के हंसने लगे। चंद्रमा हंसने लगे तो गणेश जी को आया गुस्सा। उस समय उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, वो तो अपने भक्तों के यहाँ से आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ा और उन्होंने चंद्रमा पर फेंक दिया। तो इसी से कहते हैं कि चंद्रमा पे जो मार्क्स थे वो दाग अभी तक लगे हुए हैं। खैर ये तो एक स्टोरी थी, लेकिन इसके पीछे भी मीनिंग है। इसके पीछे मीनिंग ये है कि गणेश जी दोनों टाइप की हैं। आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में जो आपको सक्सेस चाहिए होता है वो, और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सक्सेस चाहिए होता है वो, दोनों देने वाले हैं। तो अब जब मटेरियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का सक्सेस बहुत मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी, अब चूहा क्या डिनोट करता है, आपकी बुद्धि, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट, वो अगर फुल्ली डेवलप नहीं है, तो कितने भी आप मटेरियल सक्सेस इकट्ठा कर लें, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के पास बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन संभाल नहीं पाते, उनकी बुद्धि संभाल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप नहीं हुई है। तो इसीलिए गणेश जी क्या चाहते हैं कि वो एक चीज है, बट उसके साथ आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी डेवलप करें, एज अ पर्सनैलिटी अपने में पॉजिटिव क्वालिटीज भी लेके आए। और उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सांप को अंकुश में कर लेते हैं, सांप पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब चंद्रमा की बात आई, चंद्रमा हंसे यहां पर। चंद्रमा जो है हमारे शास्त्रों पुराणों में उसको माइंड के साथ उसका रिलेशन है। माइंड इन द सेंस, चंद्रमा माइंड को डिनोट करता है। और चंद्रमा की एक चीज आपने ध्यान दी होगी, चंद्रमा चमकता तो जरूर है, लेकिन उसके पास उसका खुद की रोशनी नहीं होती है, वो लाइट का सोर्स नहीं है। लाइट का सोर्स क्या है? सन, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी में होते हैं तो आपको लगता है कि चांद चांद से रोशनी आ रही है। तो ये आपकी लोअर लेवल की थिंकिंग है। और गणेश जी आपको क्या कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल सक्सेस से ऊपर उठिए और अपने स्पिरिचुअल सक्सेस पे ध्यान दीजिए, ताकि आप, जो हमने पहले बात की थी, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट पीस, आपको ये सब मिल सके। तो ये जानना है कि सच्चाई ये नहीं है, इसके पीछे जो सूर्य, जो रियल रियल सोर्स हैं, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये थी उनकी कुछ स्टोरीज। अब इसी के साथ आ, समय का सीमा को ध्यान में रखते हुए अब हम सत्संग की यहीं समाप्ति करेंगे, विश्व शांति की प्रार्थना के साथ। ओम असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का इस गणेश चतुर्थी सत्संग में भाग लेने के लिए अ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपको हमसे इंटरनेशनल योगा सोसाइटी से किसी भी तरीके से संपर्क करना हो, कोई फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, या हमारी कोई किताब मंगानी हो, या हमारे मंथली मैगजीन योगांजलि का सब्सक्रिप्शन लेना हो, उसके लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी यहाँ मेंशन्ड है, iysindia@gmail.com। तो इसी के साथ आज का ये सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आप सभी को फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। हरि ओम तत्सत।